जो है हम 36,000 लोगों की रोटी रोजी का मसला है, जो हम इस वक्त बहुत बड़े संकट में हैं, भूखमरी के शिकार हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस मसले को करे। तो इनसे बैठे थे, सिर्फ हमारा डेपुटेशन है ये सर, एक डेपुटेशन है हमारा। सर प्लीज ये तो हमारा डेपुटेशन है सर, 60,000। आखिर बीडीसी मेंबर का 2 दिन से प्रदर्शन जो चल रहा था, आखिर उनकी जो है वो भाजपा सरकार के दफ्तर के बाहर लगातार जो है वो उनका प्रोटेस्ट जारी था। काफ़ी उन्होंने नारेबाजी की और आखिर उनकी जो है वो मुलाकात प्रेसिडेंट रविंद्र राणा के साथ हो ही गई। रविंद्र राणा के साथ क्या बातचीत हुई, आपको क्या हौसला बसाई जो है आपको एक दावा किया आपके साथ? सर हमने जो अपनी बात रखी, जो हम कल से जहाँ पे बैठे थे, हमारी एसोसिएशन के लोग जहाँ पे आए थे मिलने के लिए, तो कल से कुछ डोडा से आए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे 2-2, 4-4 लोग आए थे। तो हम एक डेपुटेशन की शक्ल में आए थे कि हम कम से कम ये जो पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं, आज जो दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर अपने अनुराग ठाकुर जी आए हैं कैंपेन के लिए, जहाँ पे जो इलेक्शन की कैंपेन अभी जम्मू कश्मीर में चल रही है। तो हमने सोचा कम से कम हमारी बात सेंटर तक तो जाएगी इनके माध्यम से, आपके माध्यम से। आप तो सुबह से चिल्ला रहे हैं, तो अभी तक आवाज़ पहुँची? इतना टाइम लगा अंदर जाते हुए आवाज़? देखिए कल तो इन्होंने बात की नहीं किसी से, तो जब हमारा आज थोड़ा सा हमारे 10-20 लोग बढ़े आज थोड़े, तो इन्होंने देखा कि अब इलेक्शन का भी हमारा चल रहा था, अगर बीडीसी का मसला नहीं, जब आपने नारा लगाया वीडीसी नहीं तो डीडीसी नहीं, तो जब हमारी जो इन्होंने बात सुनी कि बार बार ये नारे लगा रहे थे, तो डॉक्टर अपने रविंद्र राणा जी जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, तो जो बाहर से जब निकले, इन्होंने देखा तो जो हमारे बीच सीधे आ गए। तो फिर इन्होंने पूछा, जहाँ तक कि हम पहले भी इनसे मिले हैं, पहले तो इनको पता है, तफसील से बात हुई भी थी, लेकिन आज ये फिर अनजान बन गए। इन्होंने बोला जी आप मुझे दोबारा दे दो जी, मैंने असेंबली में भी उठाया था। तो हम आज तो हमें इन पर आप उसके वादे को मानते हैं? शायद हर एक वीडियो वायरल होता है, उसमें कहा जाता है रविंद्र राणा मजाकी है, तो उसका मजाक किस तरीके से लेते हैं? सर मजाक तो है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, इतनी बड़ी पार्टी की एक स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट हैं। आपके साथ वादा किया गया, आपको रिटर्न के तौर पे जो है वो लिख के दिया कि आप लोगों के साथ पूरा वादा किया गया, तो क्या कहना चाहते हैं कि आखिर आपके वादे सच्चे होंगे कि झूठे? सर वायदा किया है, इतने लोगों के सामने किया है, मीडिया के सामने किया है, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। पहली दफ़ा अगर बीच में आके हमारे बीच में बैठ के वायदा कर रहे हैं, तो यकीन तो रखना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए। प्रेसिडेंट साहब, आपका क्या कहना है कि आपके साथ बातचीत हुई रविंद्र राणा साहब की, तो राणा साहब का क्या कहना है? और काफ़ी हंसी मजाक भी काफ़ी हुआ। मेरे पास विजुअल्स हैं, मैं वो आपको ख़ास तस्वीरों में भी विजुअल्स दिखाऊंगा जिसमें रविंद्र राणा साहब की इनके साथ बातचीत हुई। मैं विजुअल आपको बता दूंगा, इसी वीडियो में ऐड करूँगा। क्या कहा? देखिए सर, वो हमारे सामने आए तो वो एक एक्शन में आए, हम भी थोड़ा सा अपना वो जो है आपा खो गए। तो चलो, ये उन्होंने एप्लीकेशन जो पकड़ा हमारा मेमोरेंडम, तो वो पकड़ा है, लेकिन जैसे उन्होंने कोई गारंटेड, मैं नहीं समझूंगा कि कोई गारंटेड हो सकता है डीडीसी इलेक्शन के बाद चेंज हो जाए, ऐसा भी तो चेंज हो जाए, तो ये मजाक इनको महंगा पड़ेगा। हम इनके सभी मजाक को हम थोड़ी मानेंगे, मानते हैं हम, लेकिन डीडीसी इलेक्शन में भी हम अभी पूरी उस मूड में नहीं है कि हम एकदम डीडीसी इलेक्शन कामयाब कर दें इनका। हम देखेंगे डीडीसी इलेक्शन अभी अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग टाइम से हो रहा है, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे ये कहाँ पे क्या है। अगर 25-26 तक ये हमें, इन्होंने फ़ोन नंबर जो लिया है, मेरा मेमोरेंडम पे फ़ोन नंबर लिया है, ये मुझे फ़ोन करेंगे। अगर मुझे फ़ोन पे कोई आश्वासन लगेगा कि वीडीसी का कोई मसला है तो ठीक है, नहीं तो अगर वीडीसी नहीं तो डीडीसी भी नहीं, और डीडीसी तो क्या एमएलए और एमपी भी नहीं। ये हमारा मैटर है। अंकल, आपका क्या कहना है? देखिए सर, मेरा कहना यही है कि रैना साहब ने जो विश्वास दिलवाया है, तो नेता लोग तो हर टाइम विश्वास ही दिलवाते हैं, बाकी और तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यकीन मानना पड़ेगा, अभी इन्होंने कागज़ वगैरह भी लिया है और मीडिया के सामने ही यहाँ लिख कर भी दिया है। ये हम पहले आपके फेस पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, अभी एक मुस्कुराहट पूरे स्टॉक में जाग उठी है। देखिए मुंह पे पड़ रहा है, मुस्कुराहट क्यों ना हो, पूरी धूप में, कल दिन भी धूप में रहे और आज दिन भी धूप में रहे, भूखे प्यासे रहे। गरीब को यही मुस्कुराहट जो है, यही गरीब को है, बाकी और कुछ नहीं है इसको। हाँ, उतने भी हम क्या कहते हैं, बिल्कुल गिरे नहीं हैं कि हम मिट्टी में मिल गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ आपके माध्यम से, ये आपका माध्यम ही हमें क्या कहते हैं ऊंचाई पर ले रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वीडीसी की प्रॉब्लम तो आप पूरी जानते हैं, हालांकि आपसे कुछ छुपा नहीं है।
तो मैं चाहूँगा अब रैना साहब ने जो विश्वास दिलवाया है, इस विश्वास पर ये कितना उतरते हैं। अगर हफ्ते एक तक हमें कोई विश्वास दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को तो ठीक है, अगर नहीं तो कुछ पौरे हम लोगों के पास भी हैं, ख़ास करके इस वक्त में। वो कहा था किसी ने, उठाया जब कदम हमने कदम इनका उठाने को, न पाएगी जगह इनको कहीं मुँह छुपाने को। तो मैं चाहूँगा, आपने मुझे पूछा मुस्कुराहट की बात, तो हंसना ही आता है इस सरकार पे, और करें भी क्या, कर भी क्या सकता है एक गरीब बदुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई काम करेंगे तो ठीक है, दुआएं भी लेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में तो पावर तो इनके पास ज़्यादा है, लेकिन कुछ पावरें हम लोगों के पास भी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि ख़ास इन प्रेसिडेंट साहब के साथ भी मेरी बातचीत हुई और आम जितने भी स्टाफ मेंबर थे उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई। आखिर 2 दिन के प्रदर्शन के बाद आज 3-4 बजे के करीब अरविंद राणा की इनके साथ मुलाकात हो जाती है और रिटर्न में इनको विश्वास दिलवाया जाता है कि आखिर आपके मसले को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, मतलब कि हल किया जाएगा। आखिर कब तक होगा ये सब, बीडीसी का मसला हल होता है कि नहीं। आप जुड़े रहें JK UT अपडेट के साथ।